हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर है 11.4। क्वेश्चन नंबर है 6। इसमें एक आपको हेमिस्फेयर बाउल दिया हुआ है जिसमें जो है इनर रेडियस दे रखी है 1 मीटर। ठीक है। एंड जो आउटर जो ये है इसका जिस मेटल से बना हुआ है उसकी मोटाई दे रखी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो शीट है इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इस वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, हमें पूरे वॉल्यूम में से अंदर के जो रेडियस से जो वॉल्यूम निकल के आएगा उसको माइनस करना होगा। अब पूरे वॉल्यूम में से अंदर वाले वॉल्यूम को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास इस जो शीट है इसकी मोटाई निकल के आएगी, इसका वॉल्यूम निकल के आएगा। तो हम क्या करेंगे, पूरे वॉल्यूम को हम क्या मान लेंगे, वॉल्यूम पूरे जो वॉल्यूम बनेगा उसके वॉल्यूम को हम वॉल्यूम 1 मान लेते हैं। माइनस करेंगे जो अंदर वाली रेडियस से जो वॉल्यूम निकल के आएगा उसको मान लेते हैं वॉल्यूम 2। ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें हेमिस्फेयर का पहले तो हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। रेडियस अंदर वाली रेडियस कितनी है हमारे पास, 1 मीटर। अब देखो अंदर वाली रेडियस है 1 मीटर एंड जो इसकी मोटाई दे रखी है वो 1 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में, क्योंकि क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए जब हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, इनर रेडियस हो जाएगी। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर इनर रेडियस। ठीक है, ये है हमारे पास 100 सेंटीमीटर इनर रेडियस। अब टोटल जो रेडियस है पॉइंट यहाँ से सेंटर से लेकर जो बाहर तक की रेडियस है वो कितनी है हमारी, 100 सेंटीमीटर में प्लस कर देंगे जो इसकी मोटाई है, इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, प्लस 1 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास जो यहाँ पॉइंट से लेकर जो आउटर तक रेडियस हो गई वो कितनी हो गई, 101 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम वॉल्यूम 1 में से वॉल्यूम 2 को माइनस करेंगे। दोनों आर हमारे पास आ गई है, इसको हम R1 मान लेंगे क्योंकि इस वाले वॉल्यूम में से हमें इस वाले वॉल्यूम को माइनस करना है। इस वाले रेडियस के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम आएगा उसमें से हमें इस वाले रेडियस के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम आएगा उसको माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो फाइंड करेंगे, हमें लिखना होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई r3। ओके, देन यहाँ पर लिखेंगे 2/3 पाई r1 की क्यूब, ये है वॉल्यूम 1 की r। ठीक है। एंड माइनस करेंगे 2/3 पाई r जो r2 है वॉल्यूम उसका। ठीक है। अब देखो जो अब 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 एंड R1 क्या है हमारे पास, R1 हमने इसको रखना है R1 क्योंकि ये है पूरा जो हेमिस्फेयर का जो पूरी 0 से पॉइंट से लेकर यहाँ तक की जो रेडियस है वो। तो 101 मल्टीप्लाई 101 मल्टीप्लाई 101 माइनस करेंगे इस अंदर वाले वॉल्यूम को। तो हम क्या लिखेंगे, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर क्यूब है ये। ठीक है। तो आर क्या है हमारे पास, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 3 बार 100। ठीक है। अब ध्यान दो ज़रा, हमें यहाँ पर बीच में माइनस दिया है तो जो आपको कॉमन दिख रहा है आप जो ले सकते हैं उसको कॉमन लेना है। तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2/3 एंड 22/7 यहाँ भी है यहाँ भी है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। तो 2/3 मल्टीप्लाई 22/7 इसको कॉमन लिया, ब्रैकेट में हमारे पास ये बचा 101 मल्टीप्लाई 101 मल्टीप्लाई 101 माइनस करेंगे ये 100 को, यहाँ पर भी ये 100 बचा है तो लिख देंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 क्योंकि पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। तो
मतलब क्योंकि यहाँ पर 101 ही है, कोई बड़ी डिजिट नहीं है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 103031 आएगा, ठीक है। -1 लिख देंगे, एंड कितनी ज़ीरो है, 6 ज़ीरो है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देन हमारे पास इन दोनों को एज इट इज़ लिख दो। अब इसमें से आपको इसमें माइनस करना है, तो 1010 तो कट गया, तो हमारे पास 30301 बचेगा, 30301 बचा। अब देखो 3 से भी नहीं कट रहा है, ये 7 से भी नहीं कट रहा है, तो हमें क्या करना होगा, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 44 को इससे मल्टीप्लाई कराना होगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 133244, ठीक है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो हमारे पास आएगी 3 7 21, ठीक है। अब क्या होगा, आपको 21 से इसको डिवाइड कराना होगा, तो आपके पास वैल्यू आएगी 6348780। देन ये इसको डिवाइड करा के आएगी। अब ये है हमारा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने जो वैल्यू निकाली थी वो सेंटीमीटर में, रेडियस की वैल्यू निकाली थी हमने सेंटीमीटर में, लेकिन हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, यहाँ पर पॉइंट पे आएगा जब आप इसे डिवाइड कराएंगे, ठीक है। लेकिन आपका आंसर किस में आएगा, मीटर में आना चाहिए। तो आप क्या करो, जब इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि क्यूब है तो आपको 100 से 3 बार मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब 3 बार मल्टीप्लाई कराने का मतलब है 6 डिजिट के आगे ज़ीरो आएगी, तो जहाँ पॉइंट है जिस पोजीशन में उससे 6 डिजिट आगे, ठीक है, तो लिख देंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, 63487.80, पॉइंट कहाँ आएगी, 1 2 6 डिजिट के आगे, तो 1 2 3 4 5 है ये। अब ये ज़ीरो हम अपनी तरफ से लगाएंगे तो 6 डिजिट, एंड पॉइंट यहाँ आ जाएगी, तो ये पॉइंट कहाँ आ गई है, यहाँ। तो आंसर है आपका, फिर से लिख दो, 0.06348780, ये है मीटर क्यूब, ठीक है। अब बच्चों ये कैलकुलेशन मैंने आपको करके इसलिए नहीं दिखाई है क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी है एंड इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो जो मैंने आपको यहाँ बोला है कि इसको मल्टीप्लाई कराना है, आपको साइड बाय साइड मल्टीप्लाई भी करनी है और देखना है क्या मेरा आंसर भी यही आता है। तो इसलिए मैंने भी ये कैलकुलेशन सॉल्व करके ही मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है, एक स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो लेकिन हमें दिया हुआ है सरफेस एरिया, तो क्वेश्चन नंबर है ये 7, एक स्फीयर का स्फीयर है ये, ठीक है। देन हमें क्या फाइंड करना है, इसका जो हमें रेडियस दिया नहीं है, हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब इससे हम r निकाल सकते हैं क्योंकि जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो और ये कितना दिया हुआ है, 154 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब 4 पाई की वैल्यू है 22/7 एंड r स्क्वायर को r स्क्वायर रहने दो क्योंकि हमें वो फाइंड करनी है, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें r की ज़रूरत पड़ेगी। तो 154 ये हमें दे रखा है, ठीक है। ये हमें इसीलिए दिया है ताकि आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास r आएगी, देन आप r यूज़ करके आपको क्या फाइंड करने में इजी होगा, वॉल्यूम, ठीक है। तो आप क्या करो, r को यहीं, r स्क्वायर को यहीं रहने दो। 154 इक्वल के इधर था तो अभी भी इधर ही है, तो इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा। जो इक्वल्स के इधर है वो जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड हो जाता है, एंड जो डिवाइड में है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जो मल्टीप्लाई में है ये मल्टीप्लाई में है तो ये इसके डिवाइड में हो जाएंगे,
22 एंड ये क्या है 4, और जो डिवाइड में है वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको क्या करो आप काट दो। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, देन 11 2 ज़ा 22, 11 को 7 से करेंगे, 11 7 ज़ा 77। अब ध्यान दो, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अब, क्योंकि हमारे पास थोड़ी सा इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। जो ये लिखा हुआ है आर स्क्वायर है, अब पहले तो आप इसको ऐसे ही लिख दो जो आपको निकाला है, 7 × 7 एंड 2 × 2, एंड जो आर स्क्वायर है वो क्या बन जाएगा अंडर रूट बन जाएगा। तो 7 × 7 एंड 2 × 2। अब बाहर क्या निकल के आएगा, दो जोड़े एक बार लिख देते हैं, 7 का जोड़ा बन रहा है तो एक बार लिख दिया, 2 का जोड़ा बन रहा है तो एक बार लिख दिया। ठीक है, अब आर हमारे पास क्या निकल गई है 7/2, और आप आर को ना आप यही लिखे रहने दो, आप इसको पॉइंट में मत लिख देना, 3.5 नहीं लिखना, क्योंकि जब आप आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपकी जो पॉइंट की वैल्यूज़ होती है थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है उसमें। तो हम क्या करेंगे, अब वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने के लिए 22/7 एंड आर क्या है हमारे पास 7/2, 7/2 एंड 7/2। 7 से 7 गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 11। ठीक है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं कट रहा है, देखो 7 7 ज़ा, अब लिख देंगे जो हमारे पास बचा है 11 × 7 7 ज़ा 49 एंड अपॉन में क्या बचा है हमारा 3। ठीक है, अब जब आप इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास बचेगा, मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं, 49 को 11 से, 9 1 ज़ा 9, देन फिर से 49, अब 3 से क्या करवाएंगे हम इसको डिवाइड, 5 3 9 को क्या कराएंगे 3 से डिवाइड, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, हमारे पास 2 बचा। अब हमारा जो आंसर है वो कौन सा है, मिक्स्ड फॉर्म में है। तो सबसे पहले तो जो मल्टीप्लाई करके आया वो लिख दो, 539/3 डिवाइड करके आया हमारे पास, जो आंसर आया आपके पास वो लिख दो 179 एंड जो डिविडेंड है उसको यहाँ लिख दो, रिमाइंडर है हमारे पास 2 तो उसको यहाँ लिख दो। ठीक है, तो ये है आपका सेंटीमीटर क्यूब, क्या निकल के आया है वॉल्यूम। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, यही इसका आंसर है। तो सबसे पहले आपको जैसे बताया हुआ है इसकी वैल्यू इसके इक्वल में रख के इसकी आर निकालनी होगी, देन आपको वॉल्यूम फाइंड करना होगा। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। देखो एक डोम है बिल्डिंग का, बिल्डिंग क्या होता, बिल्डिंग में जो डोम होता है, मान लो बिल्डिंग है उसमें एक डोम बना, डोम होता है इस तरीके से, ठीक है, गुंबद जिसे कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, इनर एरिया में इसमें क्या कराना है, वाइट वॉश कराना है। उसमें 2 रुपये के खर्चे से आपका टोटल खर्चा कितना आया है 498 तो अंदर का जो हम देखो इसका जो खर्चा आया है 2 रुपये के हिसाब से जो खर्चा आया है वो कितना है 498.96 रुपीज़ का खर्चा है, यानी कि पूरे जो डोम पे जो इन्होंने जो पेंट करा है उसका खर्चा है। तो ये जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 8। ठीक है, तो अगर 2 रुपये के हिसाब से इतना खर्चा आया है तो इसका एरिया हमें यहीं पे फाइंड हो जाएगा। देखो अगर एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है ये, ठीक है, ऑफ हेमिस्फीयर कैसे फाइंड हो जाएगा, अगर आप टोटल जितना पैसे लगे हैं उसको आप इससे माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, 2 2 ज़ा
2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 1 यहाँ गया, 2 9 ज़ा 18, पॉइंट 2 4 ज़ा 8 एंड यहाँ पर 1 गया तो 2 8 ज़ा 16। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया निकल के आया है, मतलब जो इतना जो एरिया होगा वो 2 रुपये के हिसाब से जब पेंट कराया होगा तब हमारा इतना खर्चा आया होगा। ठीक है, तो हमारा कर्व सरफेस एरिया फाइंड हो गया। कर्व सरफेस एरिया क्या निकल के आया है, 249.48, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या निकल के आया है, तो ये निकल के आया है आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम। तो इसमें सेंटीमीटर एंड मीटर का कुछ ऐसा दिया हुआ नहीं है, तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया है, देन हमें फाइंड करना है। हमें देखो पहला हमारे क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है, इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम हमें फाइंड करना था, वो तो क्वेश्चन हमें सॉल्व भी हो गया है। एंड क्वेश्चन नंबर है सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। जो वॉल्यूम है, ठीक है, इसमें जो एयर है उसका जो वॉल्यूम है वो हमें फाइंड करना है, यानी कि इस जो डोम है हेमिस्फीयर है इसका हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। ठीक है, तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें आर की ज़रूरत होगी, जो कि हमारे पास आर तो नहीं है। तो आर निकालने के लिए देखो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का, वो लिख दो पहले, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना हमारे पास निकल के आया है, 249.48। ठीक है, अब ये जो हमारे पास है ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2πr²। ठीक है, 249.48 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास है हम वो लिख देंगे, 2 है एंड 22/7 है एंड आर तो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, एंड 249.48 लिख देंगे। देन जो हमारे पास नहीं है उसको इक्वल्स के इधर लिख दो, एंड जो हमारे पास दिया हुआ है 249.48 इक्वल्स के इधर था, इक्वल्स के अभी भी इधर है, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। एंड जो अब ये जो डिजिट है वो इक्वल के इधर आएंगी, तो क्या होगा, जो मल्टीप्लाई में डिजिट होगी वो डिवाइड में चली जाएगी, एंड जो डिवाइड में डिजिट होगी वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी। ठीक है, तो वही कर दो। अब 2 जो है मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में आ गई, एंड 22 भी मल्टीप्लाई में है डिवाइड, एंड 7 डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में। देन हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए पॉइंट हटाएंगे, 2 0 लगा देंगे। ठीक है, अब हम इसको जितना काट सकते हैं हम उसको काटेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 1 इधर गया, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अब फिर से यहाँ से काटेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6 एंड 2 7 ज़ा 14। ठीक है, अब इसको 11 से काट दो, कटेगा ये 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 55, देन हमारे पास बचे 7। ठीक है, 11 6 ज़ा बनता है आपका 66, देन फिर से 7 बचा तो 11 7 ज़ा 77। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, हमारे पास बचता है, यहाँ पर देखो हमारे पास बचता है 5 6 7 मल्टीप्लाई ये 7 एंड नीचे बचता है 100। अब इसका कैलकुलेशन करने के लिए आप इसके क्या करो, फैक्टर करो, 576 के क्या करो, फैक्टर। तो हमें क्या करना होगा, इसके थोड़े से इसके हमें फैक्टर करने होंगे, तो हम लिख देंगे 5 6 7, मैंने यहाँ 5 7 6 लिख दिया था। तो सबसे पहले देखो ये किससे जाएगा, 3 से देख लेते हैं, 3 1 ज़ा 3, 2 यहाँ गया, 3 8 ज़ा 24, 2 यहाँ गया, 3 9 ज़ा
27, फिर से 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। ठीक है, अब जो भी हमारे फैक्टर आए हैं उसको हम यहाँ लिख देंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 7 एंड ऑलरेडी एक 7 यहाँ पर है वो भी लिख देंगे एंड यहाँ आ जाएगा हमारा 100। अब जो आर स्क्वायर है उसका स्क्वायर हटाकर आप क्या लिख दो, इसका अंडर रूट कर दो। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 100। ठीक है, अब इसमें से आपको दो के जोड़े बन रहे हैं उसको एक बार करके बाहर निकाल दो। तो 3 2 बार है तो 3 एंड दोबारा 3 2 बार है तो एक और बार 3 एंड 7 के भी जोड़े हैं तो एक बार 7 एंड 100 है तो 10 बाहर निकल आएगा। तो हमारे पास बचता है 7 3 जा 21 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो क्या आता है हमारे पास 21 को 3 से मल्टीप्लाई 63 अपॉन 10। ये हमारे पास क्या निकल के आती है, आर निकल के आई है। ठीक है, ये क्या है हमारी आर की वैल्यू है 63। अब हमें फाइंड करना है आर की वैल्यू क्या निकल के आई है हमारे पास 63 अपॉन 10 निकल के आई है। देन अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 2/3 22/7 एंड आर क्या है हमारे पास 63। अब देखो यहाँ पर मैंने पॉइंट में नहीं लिखा, 10 हटा के पॉइंट नहीं किया क्योंकि यहाँ पर मुझे कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी होगी इसलिए। 63/10 63/10। ठीक है, अब इसको 3 से 3 को काट दो। 3 2 जा 6, 3 1 जा 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब आपको क्या जो बचा है वो लिख दो 22 मल्टीप्लाई 22 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 63 एंड 63 डिवाइडेड बाय कितने 10 है हमारे पास, 3 बार 10 है तो हम 1000 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिजिट आएगी 523, यहाँ लिख देते हैं 523908 अपॉन यहाँ जाएगा 1000। ठीक है, अब पॉइंट लगेगी कहाँ पर, 3 डिजिट के आगे क्योंकि 1000 है तो फिर से 523908 पॉइंट लगा देंगे 1 2 3, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे पॉइंट। तो ये है हमारा जो कि वो बनेगा वॉल्यूम। ये वॉल्यूम फाइंड हो गया है हमारा किसका, जो हमने हेमिस्फेयर निकाला हुआ है। 11.4 का मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आपको 6 7 8। तो देखो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन नहीं कराई है क्योंकि क्वेश्चन अगर मैं कैलकुलेशन कराने बैठूँगी तो आपकी कैलकुलेशन जो वीडियो होगी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए जो मैंने यहाँ पर बहुत इजी तरीके से लिखा है, आप इसको कैलकुलेशन खुद करना बच्चों, एंड जब आपका सॉल्व बहुत इजीली हो जाएगा। ओके, तो आगे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।